हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12th की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। देखिए, ये हमारी जो है हिंदी मीडियम की फिजिक्स क्लास है, जिसमें आप जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड लेसन में हमने सारे जो है लेक्चर्स को वीडियो छोटे छोटे लेक्चर्स में हमने बना दिया है। आपने नहीं देखा है अगर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर्स में बात करने वाले हैं कि इस लेसन से जो खूब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बार बार अक्सर जिस टाइप के न्यूमेरिकल जो है इस लेसन से बनते हैं, तो उन्हीं न्यूमेरिकलों को आज हम देखने वाले हैं। आपको एक एक न्यूमेरिकल जो है समझाने वाले हैं और आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं जितना भी न्यूमेरिकल बताऊंगा यही सब न्यूमेरिकल अक्सर जो है घुमा करके इसी टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता है तो बिल्कुल मत घबराइए, हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि एक एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो हमारा सेकंड लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस सेकंड लेसन के सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को जो है आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए समय लगवाते हुए हम जो है न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा अपने यार दोस्त या अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिएगा और आप लोग कॉपी और पेन ले करके तैयार हो जाइए। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है ये 2015 के अंसार पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यानी ईवी क्या होते हैं और इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए, और इसका मान जो है जूल में कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में हम सबसे पहले बात करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है या इसका मान जूल में कैसे निकाला जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है से 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होकर प्राप्त होता है। यानी 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्राप्त होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो गई। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से प्राप्त होता है। सीधी सी बात है। अब बात यह है कि यदि Q आवेश है, यानी Q आवेश द्वारा जो है डेल्टा बी विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, यानी Q आवेश से डेल्टा बी विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो जो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है Q × डेल्टा बी होता है। अब आपको पता है कि हमारा Q बराबर कितना आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, और हमारा जो है विभवांतर भी जो है 1 वोल्ट लगाया जा भाई विभवांतर 1 वोल्ट लगाया जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बराबर Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 हो गया और V की वैल्यू 1 हो, तो ये हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल प्राप्त होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि एक मेगा वोल्ट को जूल में परिवर्तित कीजिए, यानी 1 मेगा वोल्ट जो है कितने जूल के बराबर होता। तो एक चीज आप जाने रहेगा, 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है, तो गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 ये होगा। तो 1 मेगा वोल्ट बराबर आपका जो मिलेगा भाई, ये 19 है, 6 घटा दो इसमें से, तो 6 3 9, तो ये 1.6 × 10⁻⁻13 जूल जो है हमें प्राप्त होता है। मतलब 1 मेगा वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻13 जूल के बराबर होता है। लगे हाथ इसको भी जाने रहिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा गया है।
अब हम अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 1 सेमी त्रिज्या के एक गोले को, यानी हमारा कोई गोला है जो 1 सेमी त्रिज्या का है और जिस पर 1 कूलाम आवेश देने से, यानी उस गोले पर 1 कूलाम का आवेश दिया जाता है, तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। यानी गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात करना है, ये आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक, तो अब इसमें सीधी सी बात है, जो विभव का फार्मूला होता है, आपको सबसे पहले विभव उत्पन्न विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। भाई जो विभव का उत्पन्न विभव V बराबर होता है, गोले पर उत्पन्न विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये इसका फार्मूला होता है। और इसमें एक चीज आपको पता है, क्या पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁻9। भाई इसका वैल्यू ये होता है। अब Q आवेश दे रहा है, यानी Q जो है भाई आवेश कितना है, 1 कूलाम की बात कर रहा है और त्रिज्या R बराबर कह रहा है 1 सेमी, तो 1 सेमी त्रिज्या हो गया। कुछ नहीं करना है, इसी पर रख देना है। तो उत्पन्न विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू है 1 कूलाम और त्रिज्या जो है 1 सेमी है। देखो यहाँ 1 सेमी है, आप सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो यहाँ आपको 100 से भाग देना पड़ेगा और 100 का मतलब हुआ कि 10⁻2। अरे 100 को क्या लिख सकते हो, 10⁻2 लिख सकते हो। इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻2 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ सेंटीमीटर नहीं रखना है, मीटर में रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻2। इसको जरा साफ करोगे, ये ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁻9 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका 9 × 10⁻9 2 11। ये आपका विभवांतर V बराबर वोल्ट में जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो सीधी सी बात है, फार्मूला आपका विभवांतर का विभव का V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। कह रहा है 1 सेमी त्रिज्या के गोला, यानी R दे रखा है, इसकी 1 सेमी त्रिज्या है। अब कूलाम के आवेश Q दे रखा है। अब सेंटीमीटर में रखा नहीं जाएगा, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग देंगे और 100 से जब भाग दोगे लिख सकते हो 1/100। 100 को लिख सकते हो 10⁻2 और इसको ऊपर ले जाओगे तो -2 बन जाएगा। और आराम से इसी पर रख दीजिए, ये ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। आराम से वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा से समझोगे, एग्जाम में पूछा गया है कि चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य धारिता की गणना कीजिए। यानी इसकी पूरे की धारिता आपको निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर देखोगे तो ये यहाँ से 2 संधारित्र लगे हुए हैं और यहाँ पर एक संधारित्र लगा है। C1 की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है, C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है और C3 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है। एक चीज आप जान रहे हैं, यहां से अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और इन दोनों को जोड़ के एक संधारित्र बना लेंगे। तो ये संधारित्र इसके हिसाब से देखा जाएगा तो फिर ये समांतर क्रम संधारित्र बन जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को मिला करके एक संधारित्र का फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं C1 बराबर 5 माइक्रोफैरड दिया है और C2 बराबर दे रखा है 10 माइक्रोफैरड और C3 बराबर दे रखा है 3 माइक्रोफैरड जो है दे रखा है। तो अगर आप जानते हैं इसका, अगर आप श्रेणी क्रम में फार्मूला आपको पता है, हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बताया है कि 1/, इसको आप मान सकते हैं C' 1/C' बराबर तो 1/C1 और प्लस 1/C2। भाई इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला आपको बताया गया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर्स में देख लीजिएगा, इससे पहले वाला लेक्चर्स वही हुआ। ठीक, तो यहाँ पर इसको रखोगे, C1 की वैल्यू जो दे रखा है 1/5 दे रखा है, C2 की वैल्यू 1/10 दे रखा है। दोनों का लासा लोगे 10 और 5 का 10 हो जाएगा। और सुनिए 5 दूनी 10, ये 2 आ जाएगा और 10 से काटोगे 1
तो ये आपका 2 1 3, 3/10। और इस 3/10 को आप 1/C1 बराबर C डैश निकाल रहे हैं। तो आप C डैश बराबर जब लिखोगे तो 10/3 हो जाएगा। भाई ये 3/10 1/C डैश आया है, हमें C की आवश्यकता है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो C डैश बराबर 10/3। आप यहाँ C डैश की वैल्यू इतना लिख सकते हैं। और ना समझ में आए जिसको काट लीजिए। 3 त्रिका 9, 9 1 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ये आपको माइक्रोफैरड में निकल के आ जाएगा। यानी इन दोनों के मिला करके C डैश हमें जो है एक संधारित्र मिल जाएगा। भाई यहाँ आप लिख सकते हैं कि C1 व C2 संधारित्र को संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। और उसके बाद अब हम ये C डैश और C3, तो आप लिख सकते हैं C डैश तथा C3 का समांतर क्रम संयोजन। अब इसका अगर समांतर क्रम देखते हैं, भाई एक संधारित्र ये हो गया, एक ये हो गया जो अभी अभी निकाले हो C डैश, ये दोनों मिला करके बना है ना। तो ये दोनों मिला के जब बना है तो एक ये हो गया एक ये। तो आपको समांतर क्रम संधारित्र का फार्मूला पता है कि C बराबर होता है, भाई अब यहाँ पर C डैश हो जाएगा और प्लस C3 हो जाएगा, यानी दोनों का जोड़ होता है। यानी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 जितने भी संधारित्र आप जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप जब निकालोगे तो C डैश का फार्मूला है 3.33 और प्लस C3 की वैल्यू है 3। तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका C की वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 3 6, 6.33 माइक्रोफैरड जो है आपको संधारित्र की धारिता जो है निकल के आ। समझ में आई बात कि नहीं? तो पूरे संधारित्र की जो तुल्य धारिता होगी वो होगा 6.33 माइक्रोफैरड। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? सबसे पहले ये दोनों समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के निकाल के इसको एक C डैश ज्ञात कर लो, फिर ये एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, फिर दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा के यहाँ से यहाँ तक की धारिता जो है आपको ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल लिया गया है, ये न्यूमेरिकल जो हमने लिया है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ये एग्जाम में खूब नंबर लगा के 2-3 बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र, यानी संधारित्र हमारा C जो है वो 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, यानी जो उसका विभवांतर V है वो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी उसकी ऊर्जा निकालना है U। तो आप जानते हैं डेल्टा U बराबर जो होता है वो होता है 1/2 CV² होता है। क्या होता है? 1/2 CV² होता है। तो एक चीज आप जानते हैं कि यानी विभवांतर जो है 100 से 200 वोल्ट कर दे रहा है, मतलब ये जो B की वैल्यू है ये B2 माइनस B1 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई V स्क्वायर है तो B2 माइनस B1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पे जब आप रखोगे डेल्टा U बराबर 1/2 C, तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 का स्क्वायर। अब आपका इस क्वेश्चन में देख क्या ये आपका ऊर्जा है, भाई ऊर्जा परिवर्तन निकालने को कह रहा है तो ऊर्जा हो जाएगी। C की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है 10 माइक्रोफैरड दे रखा है, और क्या दे रखा है? B2 की वैल्यू दे रखा है, B2 की वैल्यू जो है वो 200 वोल्ट है, और B1 की जो वैल्यू दे रखा है वो है 100 वोल्ट। ठीक, तो आप डेल्टा U निकाल रहे हो, इसका डेल्टा U बराबर जो फार्मूला होगा 1/2C और B2 माइनस B1, मतलब B2 की वैल्यू है 200 और माइनस ये हो जाएगा 100 और इसका वर्ग। तो डेल्टा U बराबर 1/2 C की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है, तो 10 गुणे 10 की घाते -6, यानी माइक्रोफैरड को हम फैरड में पहले चेंज कर लेंगे तो 10 की घाते -6 फैरड होता है, और ये आ जाएगा 100 का वर्ग। इसको आप काटोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। डेल्टा U बराबर 5 गुणे 10 की घाते -6 और गुणे 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा U बराबर, इसको गुणा कराओगे
तो ये 10 की घाते 4 बन जाएगा। भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 10 की घाते 4 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 10 की घाते -6 गुणे और 10 की घाते 2 2 4 बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। इसको और ठीक से सॉल्व करोगे डेल्टा यू बराबर, तो ये आपका 5 रहेगा ही रहेगा, और 10 के घाते 4 में 6 में से 4 घटाओगे -2 बचेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर, भाई 5 बटा ये नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा, भाई बटे में 100 होगा ये, तो 100 से आप 5 में भाग दे दीजिए। 100 से आप 5 में भाग देंगे, बार नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, फिर आपका बार नहीं जाएगा, इसको भाग दोगे 0.5 जूल जो है ये आपका डेल्टा यू निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपके पूछा गया है कई बार, तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सवाल और देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है कि 10 पिको फैरेड, अब की माइक्रो फैरेड नहीं लिया गया है, पिको फैरेड लिया गया है, कि 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, यानी 50 वोल्ट विभवांतर के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, यानी संधारित्र की हमें ऊर्जा ज्ञात करना है, यू कितना है। तो आपको फार्मूला पता है, यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है, यही तो ऊर्जा का फार्मूला है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये फार्मूला स्थिर विद्युत ऊर्जा का होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा का। अब इसमें C बराबर दे रखा है 10 पिको फैरेड दे रखा है, इसको पहले आप माइक्रो फैरेड में बदल लो, 10 गुणे 10 घाते -12 ये फैरेड होता है, यानी 1 पिको फैरेड बराबर 10 की घाते -12 फैरेड होता है, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। और इसमें विभवांतर B बराबर दे रखा है 50 वोल्ट, इसी पर रख लो। स्थितिज ऊर्जा जो U बराबर है 1/2 C की वैल्यू जो है 10 गुणे 10 घाते -12 है, और V की वैल्यू जो है 50 है, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। आप ऐसे कर सकते हो, ना समझ में आए तो स्क्वायर लिखा है ना, इसको आप 50 गुणे 50 कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, इसको 2 पंचे 10 कर लो यहीं से, तो U बराबर ये 5 गुणे 10 घाते -12 है, इसको गुणा कराओगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और 2 जीरो लग जाएगा। ठीक, और सॉल्व करोगे इसको तो 25 बच्चों को 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 2 जीरो लग जाएगा, गुणे 10 घाते -12। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कुछ नहीं किया है, 25 से 5 में गुणा करा दिया गया तो 50 25 और 5 दूनी 10 2 12, ये इतना आ गया। इसको आप थोड़ा से सॉल्व कर लीजिए, यानी 12 को हम जो है नीचे बदल देते हैं, लिख सकते हैं कि 125 00 गुणे 10 की घाते -8 कर लीजिए, और 8 4 12 मतलब जो है गुणे 10 की घाते -4 कर लीजिए। अरे 8 4 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, ये 4 हम नीचे कर लेंगे, तो U बराबर 1 2 5 00 बटे ये 10 की घाते -4 जो है नीचे ले जाएंगे तो ये +4 में आ जाएगा, ऊपर 10 की घाते -8 रहने दीजिए। इसको और सॉल्व करोगे तो 1 2 5 ये 00 है ही है, 10 की घाते -8 रहेगा ही रहेगा, नीचे 1 2 3 4 कर लेंगे, ये 2 जीरो से कट जाएगा, 100 से इसमें भाग दे दीजिए, 100 से 125 में भाग दे दीजिए। देखो भाई 100 से 125 में भाग दोगे तो एक बार ले जाओगे 100 हो जाएगा, 2 5 उतरेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 2 बार जाएगा, फिर 5 5 जाएगा, तो ये आपका U बराबर निकल के आ जाएगा 1.25 गुणे 10 घाते -8, ये होगा जूल में। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? समझ लो। देखो कुछ नहीं किया, ये सारे फार्मूले पे इसी फार्मूले को उठा के रख दिया गया, रखने के बाद 2 पंचे 10 5 हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, 50 25 00 आ जाएगा, यहाँ इतना आएगा, इसको सॉल्व करोगे भाई 2500 से इसमें गुणा करा दोगे, इतना आ जाएगा, इतना आएगा। अब ये जो 12 लिखा है इसको हम 8 और 4 के में डिवाइड कर लेते हैं, भाई माइनस ये भी होगा माइनस ये भी होगा, इसको बटे में ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 10 की घाते 4 मतलब हुआ कि इसके बगल 1 के बगल 4 जीरो है, ये ऐसे आ जाएगा,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और बचेगा 100। 100 से 125 में भाग देंगे 1.25 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई 10 की घाते -8 है। यही आपका आंसर जो है जूल में आ जाएगा। ये इतनी स्थिति ऊर्जा जो है संधारित्र में रहती है। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जो न्यूमेरिकल इसमें और इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।